पीएमडीपी के तहत श्रीनगर और जम्मू के शहरों की सूरत बदलने का काम तेजी से जारी है। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में अक्सर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को जल्द निजात मिलेगी। पीएमडीपी के तहत यहां जम्मू रिंग रोड बनाने का कयाम अमल में लाया गया है। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी हो चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वजीर आजम तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत जहां रियासत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सेक्टरों में कई मंसूबे अमलाए जा रहे हैं, वहीं जम्मू शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने और इसके मुल्हका इलाकों को बेहतर सड़क राब्ते से जोड़ने के लिए रिंग रोड प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जहां कठुआ से लेकर नगरोटा जम्मू के बाहरी इलाकों को सड़क राब्ते से जोड़ा जाएगा, वहीं इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से जम्मू शहर में ट्रैफिक का दबाव कम करने में कामयाबी मिलेगी। कमिश्नर सेक्रेटरी RNB का कहना है कि जम्मू रिंग रोड पर काम शद्दुमत से जारी है और 3 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। ये बहुत फायदा होगा क्योंकि आगे चलकर आपको पता है कि ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ रहा है शहरों में, तो जब ये सारा ट्रैफिक जम्मू का बाहर से निकलेगा, नेशनल हाईवे का ट्रैफिक जम्मू सिटी में एंटर नहीं करेगा। मरकजी सरकार की तरफ से राया मोड़ सांबा से नगरोटा तक बनाए जा रहे इस शाहरा पर 13,039 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। ये प्रोजेक्ट मंजूर किए जाने पर मकामी लोगों में काफी खुशी है और इनका मानना है कि इस सड़क की तामीर से जिले के दूर दराज इलाकों की तरक्की में काफी मदद मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि मुकर्ररा वक्त पर इस प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल करके इसे आवाम के नाम वक्फ किया जाएगा ताकि इन्हें बेहतर उबूर व मरूर की सहूलियात मैसर हो सके। जो रिंग रोड से पहले की जो आउटस्कर्ट की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सिटी में आती थी, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो रिंग रोड से ये बेनिफिट रहेगा कि जो बाहर की जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर से निकल जाएंगी जहाँ भी उनको जाना होगा, और जो सिटी एरिया के जो लोग हैं वो उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि जैसे दिल्ली की गाड़ियाँ आती हैं तो सिटी में आती हैं तो जाम लग जाता है। बसेस वगैरह बड़ी 6 टैरी हैं या ज़्यादा बड़ी बसेस हैं तो उनसे जाम लग जाता है। अब वो बाहर से रिंग रोड बन जाएगा तो बाहर से ही चली जाएंगी तो जाम से मुक्ति मिल जाएगी, जम्मू में जाम नहीं लगेगा। वैसे भी यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया आजकल, तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। 58 किलोमीटर से ऊपर की मसाफत वाले इस सड़क राब्ते को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाने से जहां जम्मू खित्ते में रस्लो रसायल की बेहतर सहूलत मैसर होगी, तो वहीं जम्मू शहर और उसके मुल्हका इलाकों में ट्रैफिक दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। पीएमडीपी ने जहां कश्मीर की सूरत बदलने का काम किया है, वहीं 2014 में आई तबाही से बर्बाद हुए कश्मीर को वापस पटरी पर लाने का काम भी किया है। अपग्रेडेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तक का काम, दर्जनों पुल बनवाने से लेकर पुलों की मरम्मत का भी काम हुआ। लेकिन श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे पीएमडीपी स्कीम के लिए मील का पत्थर कहा जा सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वजीर आजम तरक्याती पैकेज के तहत श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड और उड़ी कमान पोस्ट समेत बारामूला के करीब 2 दर्जन पुलों की मरम्मत की गई। इस प्रोजेक्ट में नाराबल से कमान पोस्ट के 94 किलोमीटर रोड की ब्लैक टॉपिंग समेत कई दीगर अहम पुलों की तामीर भी शामिल है। मरकजी हुकूमत के इस इक़दाम का मकामी लोग खैर मकदम कर रहे हैं। मकामी लोगों का इस हवाले से कहना है कि बेहतर सड़क राबिते इस्तवार करने से पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत और सफर काफी आसान हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में जो पैसा आया है वो पैसा ठीक ठाक तरीके से वहां खर्च हुआ है, और खास तौर से जो उड़ी से कमान पोस्ट तक का जो पोर्शन था रोड का वो काफी ही डेटोरेटेड कंडीशन में था, वो खस्ता हालत में था, लेकिन आज उस रोड की बेहतर हालत हुई है। उड़ी से कमान पोस्ट की सड़क पहले से काफी खूबसूरत नजर आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि वो जिला के दूर उफ्तादा इलाकों में मजीद तरक्याती काम होने के ख्वाहां हैं। उनका कहना है कि इससे रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं। मकामी अफराद ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि इससे हिंदू पाक के दरमियान तिजारत के रास्ते खुल जाएंगे। ये एक इस रोड की अगर मैं बात करूं, ये एक चेहरा है, चाहे वहाँ के यहाँ आए और यहाँ के जब वहाँ जाएं। इस रोड को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत थी और पीएमडीपी में जो फंड रिलीज़ किए गए काफ़ी काम हुआ और
अल्लाह के फजल से जो मैं अभी देखता हूँ काफी अच्छा रोड हो गया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डीसी बारामूला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने कहा कि 2014 के तबाहकुन सैलाब में तबाहशुदा इन सड़कों और पुलों की तजदीद व मरम्मत पीएम की जानिब से फराहम किए गए फंड्स के बदौलत ही मुमकिन हुआ है। डीसी बारामूला ने कहा कि इन फंड्स की मदद से जिला की कई अहम सड़कों को अपग्रेड किया गया। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि कई प्रोजेक्ट्स पर अभी काम जारी है। जहाँ तक ऊडी कमान पोस्ट के जो हमारा रोड है, तो वो हमारे जो BRO है, बीकन है, उनके ज़रिए अंडरटेक हो रहा है। इसमें भी अगर आप देखेंगे आज जहाँ तक ऊडी से आप तो कमान पोस्ट तक जो सड़क हमने बनाई है, जो उसमें अपग्रेडेशन था, वाइडनिंग था या मेटलिंग था, वो हमने कर दिया है। लेकिन चूँकि ये ऐसा रोड है कि जिसमें बहुत सारी जगहों पर हमें वो चैनल्स वगैरह बनानी थी, कहीं कहीं पर अभी भी काम चल रहा है। आई होपफुली इस फाइनेंशियल ईयर में वो मुकम्मल हो जाएंगे। काबिले जिक्र है कि श्रीनगर ऊडी रोड की तजदीद के लिए करीब 422 करोड़ रुपए की रकम को मंजूरी दी गई थी, जबकि ऊडी कमान पोस्ट LOC रोड के लिए 45 करोड़ की रकम को मंजूरी दी गई थी। इन फंड्स में मुतल्लिका हुकाम की जानिब से अभी तक 90% फंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मानदा काम मुख्तलिफ सतहों पर जारी है।